हेलो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे कल कहा था, निफ्टी ने इतना ज़्यादा मूव नहीं दिया। रेंज बाउंड आज भी रही, बट क्या ये जो निफ्टी का रेंज बाउंड मूवमेंट है ये कल रहने वाला है, या सेंसेक्स में जिसकी एक्सपायरी है कल अच्छा खासा धमाका होने वाला है, ये हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और आज जैसे फैंटास्टिक ट्रेड्स हमने जो जो एनालिसिस किए थे, 3 बार हीरो ज़ीरो के ट्रेड्स, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स एनालिसिस किए थे। तो अगर आपको भी हमारे यही एनालिसिस का पार्ट बनना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल बटन का हिट करना मत भूलना, ताकि हर शाम जब मैं आऊँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक एक्स सभी का एनालिसिस अलग अलग तरीके से लेने के लिए, तब आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा निफ्टी में कि क्या हो गया है आज निफ्टी में। ये डेली चार्ट है, थोड़ा सा बड़ा व्यू दिखा रहा हूं। अगर आप देखोगे दिन भर में जबकि आज एक्सपायरी थी, सुपर फैंटास्टिक मूव होना चाहिए था, दिन भर में अगर आप देखोगे निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। जो लोग दोजी नहीं जानते, बहुत सिंपल है। दोजी का मतलब ओपन यहां पे हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, हाई बनाया, लो बनाया, और जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है कि ना ही सेलर्स पावरफुल है, ना ही बायर्स पावरफुल है। टोटली कंफ्यूजन है ऐसे मार्केट में, और ऐसे मार्केट में ट्रेड करना बहुत दिक्कत होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा कुछ एक चीज को नोट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट का सीक्रेट पता चलेगा। और ये खास करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट वर्क कैसे करता है। अगर आप यहाँ पे हो, राइट, आप दिन भर में कौन सी तारीख है, ये 19 है, आज की 20 तारीख थी, ये वाला पार्ट था। ओके, ये वाला पार्ट होप आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये 20 तारीख वाला पार्ट है। अब यहाँ पे एक है ना, ओवरऑल अगर आपको देखोगे तो कंफ्यूजन ही दिखेगा, टोटल कंफ्यूज की एंट्री कहाँ पे लेना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, टोटल कंफ्यूजन। बट इसको थोड़ा सा जब आप टेक्निकल एनालिसिस लगा के देखोगे ना, तो तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में इतना भी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हर एक पॉइंट पे मार्केट के कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कंफर्मेशन क्या है ये भी आप देख लो। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लोस की बात कर रहा हूं तो यहां पे कौन सा लो है, ये वाला लो, राइट। यहां पे कौन सा लो है, वापस एक लो। अब यहां पे उसके बाद नेक्स्ट लो कौन सा है, ये वाला लो। उसके बाद में लो कौन सा है, तो ये वाला और ये वाला। अब आप बोलोगे ये सब मार्केट होने के बाद लो मार्क करना बहुत आसान होता है, बट आप विद इन मार्केट आवर्स बताओ कि कौन सी टेक्निक है जहां पे हम लो मार्क कर सके। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये लो मार्क करना ही क्यों है। बट ऑब्वियसली क्योंकि सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे ना, यहां पे भी देखोगे ये वाला लो, तो मार्केट अगर मैं ये लो को मार्क कर दूं ना, L1, L2, L3, L4, L5, L6, तो आप देखोगे ना L2 जो है वो L1 से हमेशा ऊपर है, L3 जो है वो L2 से ऊपर है, L4, L5 भले इक्वल लो है बट फाइनली L3 से ऊपर है, और L6 जो है वो L4 और L5 के ऊपर है। इसका मतलब क्या है, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक लॉजिक आप पकड़ लो। अगर आपको समवेयर अबाउट L3 रिवर्सल कैंडलस्टिक दिख रही है तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है।
तो जो ऑप्शन के जो चार्ट्स रहते हैं, समझो आपने सी खरीदा तो पिछला लो का स्टॉप लॉस रख लो, नए लो के इसमें एंट्री कर लो, और जो पिछला हाई है जो भी ये वाला पार्ट है यहाँ पे टारगेट रख लो। थोड़ा सा डीप इन द मनी लेना। क्यों डीप इन द मनी लेना? क्योंकि आपका जो एक्सपायरी के टाइम पे इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ के बाकी का पूरा कंपोनेंट टाइम वैल्यू है, और वो डीके होने के चांसेस है। बट जब भी आप डीप इन द मनी लेते हो, फॉर एग्जांपल 23,500 है और आप 23,350 या 23,300 लेते हो, भले 300 या 400 रुपए में मिलता है, बट आप देखोगे तो उसमें से हार्डली 10 या 15 रुपए, 10 या 15 पॉइंट ही टाइम वैल्यू रहता है, जिससे होता क्या है कि आपका पूरे लंबे समय तक इंट्राडे करने तक डीके नहीं होगा। तो ये जो कंसेप्ट है फिलहाल देखो यहाँ पे कंसिस्टेंटली चल रहा है, और यही कंसेप्ट के साथ हमने ऑलमोस्ट कहाँ पे 50 पॉइंट, कहाँ पे 30 पॉइंट, कहाँ पे 40 पॉइंट, एवरी लो ठीक तरीके से कैप्चर करके बीच बीच में हीरो जीरो ये सब कैच किया था। अब यहाँ पे एक चीज तो आपको पता चली रहेगी, जितना आप रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके, जो हम इस कहते हैं कि पाठशाला में स्टॉक मार्केट के सिखाते हैं, जितना रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके अगर आप बड़े ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हो तो ये हुआ ही नहीं। और आप में से किन किन लोग हैं मुझे कमेंट करके प्लीज वन बाय वन बताना जिन्होंने क्या किया। तो आज के दिन पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, उसका ब्रेकआउट के लिए ये कैंडल का इंतजार किया, और ये क्या हो गया कि कैंडल बंद तो गया, आप एंट्री ले लिया आपने, और इमीडिएटली कैंडल से स्टॉक में जो ऑप्शन है वो नीचे आ गया, अच्छा खासा लॉस हो गया। अब इसमें आपकी गलती क्या है? तो बट ऑब्वियस है, आपको ये सब पॉइंट्स पे कैप्चर करना है, ना कि ऊपर के पॉइंट्स पे जो कि एक सेलिंग जोन है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ऐसे कैसे कहते हो, ब्रेकआउट तो सही रहता है। इसमें आप एक पॉइंट नोटिस करो कि 5 बार रेजिस्टेंस को हिट करके मार्केट नीचे गिर रहा है, यानी कि 5 बार पूरे चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस में कैपिटल का सत्यानाश हो जाएगा, और बाकी सिर्फ एक बार ऐसा होगा जब गैप ये ब्रेकआउट करके ऊपर ऊपर चलते जाएगा, और एग्जैक्टली यही पॉइंट पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो चकनाचूर हुआ रहेगा, और जब ये बड़ी मूव आएगी तब आपकी हिम्मत भी नहीं होगी ट्रेड करने के लिए। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा अलग सोचो कि अगर आप ये किसी तरीके से लॉस कैप्चर कर सके, और मुझे बड़ा मूव नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो प्रीवियस हाई है उधर तक ही मैं अपना टारगेट रखूंगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा 50-60%, कुछ पॉइंट्स रख दूंगा, और स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री पॉइंट पे लाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि ये 5 में से एटलीस्ट 4 बार आप प्रॉफिटेबल हो सकते थे। इसके लिए ये जो ब्रेकडाउन का कंसेप्ट है, हमेशा मैं कहता हूं कि ये फेक कंसेप्ट है। अगर ये पैसा देगा भी तो 5 बार ये साइड मार्केट में आपका पैसा लेके जाएगा, और एक बार जब 6 या 7 बार हिट होने के बाद पैसा दे भी देगा, तब आपके पास वो लेने की इच्छा भी नहीं होगी, और आप ऑलरेडी आपका कैपिटल वाइप आउट हुआ रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। थोड़ा सा देखते हैं कि ये जस्ट 2 ही ट्रेड है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट ओवरऑल अच्छे खासे ट्रेड्स गए थे। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर आपको यहाँ तक एक्सप्लेनेशन सही लगा, आप देखोगे, आप कमेंट्स में डाल सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए। आरटीएन इंडिया फंटास्टिक चल रहा है, अल्ट्राटेक, इंडिगो भी सही चल रहा था। तो अगर आपको ये सभी का एनालिसिस मेरे से एजुकेशनल पर्पस के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम आपको करके देंगे। अब यहाँ पे देखोगे, जैक्सन ग्रीन विंस एनटीपीसी ऑर्डर फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस 4G एथेनॉल फ्रॉम फ्लू गैस, तो चलो अच्छी न्यूज़ है। डीमार्ट के स्टॉक्स बढ़ गए क्योंकि बहुत सारे तमिलनाडु में स्टोर्स ओपन किए हैं, फंटास्टिक। रेट गेन ट्रैवल्स शेयर वर्थ ₹161 करोड़ चेंज हैंड्स विद ब्लॉक डील, तो ब्लॉक डील से हमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट है, फ्रॉड टेलीग्राम चैनल से बचना,
हमारा एक ही एजुकेशनल पर्पस का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कोई भी हम ट्रेड्स या का एनालिसिस नहीं करते हैं। 9152615121 यही हमारा कस्टमर सपोर्ट व्हाट्सअप नंबर है। अब ये सब तो हो गया, आप बोलोगे आप सब मार्केट होने के बाद बात करते हो, सब ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कल मार्केट में क्या होने वाला है ताकि मैं उस हिसाब से ट्रेड कर सकूं। तो आप अगर देखोगे कि ऑलरेडी लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, मैं ज़्यादा उससे कुछ अलग नहीं करूंगा। कंफ्यूजन बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो बेस्ट ट्रेड आपका होगा वो कहाँ पे होगा कि अगर मार्केट 23,500 के यहाँ पे आके कुछ रिवर्सल दे रहा है, 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दे रहा है, और आपका टारगेट क्या होगा 23,650 का। तो ये थोड़ा सा समझ के लेना, क्योंकि देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार हमेशा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज के तरह हमेशा यही हो रहा है, गैप अप होता है, बाद में ट्रेंड लाइन को टच करता है, 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वापस फिर ऊपर चला जाता है और ये क्या करता है तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है वहां पे हिट करता है। तो आप अगर दिन में एक ही ट्रेड जो सुपर ट्रेड लेने के ट्राई कर रहे हो तो मैं कहूंगा 23,500 तक आने का इंतजार करना, ट्राई करना कि 23,500 ब्रेक नहीं हो रहा है। कुछ 15 मिनट्स में अच्छे रिवर्सल, कुछ भी बट अच्छा रिवर्सल, यानी कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है। यहां पे देखोगे पूरा का पूरा 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल अगर ये दिख रहा है तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे का रख के स्ट्रेट अवे 23,650 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश है। कहीं पे भी मार्केट ये नहीं बता रहा है कि मोमेंटम खत्म हो गया है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी सुपर बुलिश मोड में है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो आज भी निफ्टी से अच्छा जिसने परफॉर्मेंस दिया वो था बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो बट ऑब्वियस है, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जो रहेगा 51,250 रहेगा। ओके, अब बहुत से बार होता क्या है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सी खरीदेंगे, यहाँ पे सी खरीदेंगे, बट ये टोटली गलत है। हमें कुछ ऐसे पॉइंट पे ही सी खरीदना है जहाँ पे रिवर्सल के चांसेस है, और एक बार रिवर्स हो गया हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो आप देखोगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो कि 51,250 के थोड़ा सा नीचे रहेगा, और एक बढ़िया सा टारगेट जो कि 50, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना बढ़िया सा टारगेट कहाँ तक मिल सकता है, तो बढ़िया सा टारगेट 51,750 के आसपास मिल सकता है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, एक या दो लॉट ही है, स्कैल्पिंग नहीं करना है 30-40 पॉइंट की, आप बड़ा मुंह देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इन द मनी के ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, यानी कि नीचे वाले ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। आपको 15 मिनट्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही 51,250 पे कुछ ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, यानी कि फिर इमीडिएटली एक बड़ी रेड कैंडल नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत सस्टेन हो रहा है, फिर हम ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री और एक अच्छा खासा टारगेट देख सकते हैं। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो जैसे मैंने कल भी कहा था 52 के अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है, 51 एक सपोर्ट है। मोटा मोटा 1000 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी दे सकती है, या 750 तो दे ही रही है। तो इस हिसाब से आप अपना वापस ट्रेड प्लान कर सकते हो। 51,750 के यहाँ पे अगर 15 मिनट्स में रेड कैंडल दिख रहा है तो नीचे के ट्रेड, 51,250 के आसपास अगर ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो ऊपर के ट्रेड। तो ये कंसेप्ट से आप
ट्रेड कर सकते हो। एनीवेज अगर कंफ्यूजन रहेगा तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में लिंक क्लिक करना, हम आपको वहाँ पे एनालिसिस दिखा सकते हैं कि कैसे ट्रेड कर किया जाता है। अब दूसरा ट्रेड कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप ही ने जो एनालिसिस पूछा था, अल्ट्रा सीमेंट, एक्चुअली सभी सीमेंट्स कंपनियां बहुत बेहतरीन कर रही है, तो यस अल्ट्राटेक भी एक अच्छा खासा अगले हफ्ते तक मुंह दे सकता है, जो कि 12,000 तक भी लेके जा सकता है। तो एक्चुअली सभी सीमेंट्स कंपनियां, आप एसीसी देख लो, इंडिया सीमेंट्स देख लो, अंबुजा सीमेंट्स देख लो, अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैसे ही आरटीएन इंडिया अगर आप देखोगे फिलहाल साइडवेज में जा रहा है, बट ओवरऑल अगर मैं ये कंपनी के बारे में कहूँगा तो बुलिश ही है, बट ये साइडवेज 90 या 100 का ये ब्लॉक रेंज तोड़ने के लिए अच्छा खासा और समय लग सकता है, तो थोड़ा सा आपको संभाल के लेना है। या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, छोटे से लेवल्स चाहिए, तो अब 81 से 90 जाने के चांसेस है। इंडिगो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट कुछ समय के लिए इंडिगो साइडवेज चला गया है। आप देख सकते हो एक अच्छी रैली आई, थोड़ा सा अभी साइडवेज हुआ है, डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि ये रूल है, यानी कि इतनी बड़ी मूव आने के बाद थोड़ा तो कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो इसके लिए फिलहाल अगर मुझे कोई पूछेगा कि इंडिगो में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा अप ट्रेंड में तो है, बट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाने दो। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और कल मैं मिलूंगा वैसे ही पूरे वीक का एनालिसिस करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।